नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के डेली मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता है तीसरा रिवीजन ये हमारा चल रहा है। 2 बार 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हम लोग रिवाइज चीजें कर चुके हैं। 11 फरवरी हमारा लक्ष्य है। 11 फरवरी वाली मछली की आंख सिर्फ हमें दिखनी चाहिए इस समय, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। लक्ष्य 140 प्लस हम अपना लेके चलेंगे, तब एग्जाम में पीटी पास होने की पूरी गारंटी रहेगी, टेंशन नहीं रहेगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो इतने लक्ष्य के साथ तो रिवीजन इतना करना ही पड़ेगा, इतना पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कल का आपने रिवीजन टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा। आज सुबह 7 बजे मैं आपके साथ दूसरे दिन का रिवीजन टारगेट आपके समक्ष लेके उपस्थित हूं। ठीक है, तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है देखते चलते हैं। जीएस में आज हम, कल मैंने एंशिएंट मिडिवल में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सर आपने बताए थे, मस्त तरीके से छांट लिए, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आज आप मॉडर्न हिस्ट्री के बता दो क्या पढ़ना है, वही पढ़ लूंगा। चलो तो शुरुआत करते हैं सुबह की बेहतरीन लाइनों के साथ। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते। जीतने वाले की जगह मैं मान लेता हूं एग्जाम पास करने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। अलग तरीका क्या है, आप जुड़ो ना, यहां आपको पता चलेगा। जिन लोगों ने 2 रिवीजन टारगेट पूरे करे हैं ना, वो खुद बोल के कह रहे हैं। जिन्होंने करे हैं ना भाई, आज कमेंट जरूर करना कि सर मैंने 2 रिवीजन पूरे किए, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप। ठीक है, बूस्टर डोज है ये, मैंने कल भी आपको बताया था। एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस लेवल अप होना चाहिए, और 10 दिन मेरे साथ रहो, कॉन्फिडेंस की तो ऐसी की तैसी। ठीक है, चलो ये किताब से मैं आपको करा रहा हूं बढ़िया। आप इसको लेने के लिए तो नहीं बोलूंगा, अगर आपको पीसीएस देना है तो जरूर ले लेना। एक्सप्लेनेशन एकदम बिंदास है। इस किताब में पूरे जीएस का रिवीजन कराने का ठेका लेती है ये किताब। ठीक है, चलो मतलब बेहतरीन तरीके से चीजें इसमें बताई गई हैं, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है, बेहतरीन किताब डिकोड एग्जाम की। ठीक है, हिंदी के लिए तो आपको पता ही है, द मनी स्टॉप सॉल्यूशन आप पढ़ ही रहे होंगे, रिवाइज कर ही रहे होंगे। आज हमें क्या पढ़ना है देखो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसमें कुछ मत करना, ज्यादा कहानी मत पढ़ना। कौन सी कंपनियों का क्रम देख लेना, कहां कहां उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी, बस ये देख लेना। और 3-4 जो उनके मध्य आपस में युद्ध हुए, कौन से युद्ध में कौन हारा है, इतनी बात। ठीक है, फिर क्षेत्रीय राज्यों यूरोपीय कंपनियों के मध्य युद्ध और संधियां जो हुई हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंध्र मलाठा युद्ध, ठीक है, सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, बर्मा के साथ, नेपाल के साथ कौन उस समय गवर्नर जनरल था, है ना, और आपस में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए, उनकी क्रोनोलॉजी और उनकी संधियां, ये सब आपको देख लेनी है। गवर्नर जनरल वायसराय देख लेंगे, उनका क्रम देख लेंगे, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए हैं ये हल्का सा देख लेंगे। 1857 की क्रांति, कहां कौन नेता था, बस, है ना। अन्य जन आंदोलन या विद्रोह जो भी कुछ भी है कि मोपला कब, संथाल कब, इनका ईयर देख लेंगे, क्रोनोलॉजी देख लेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस इंपॉर्टेंट सम्मेलन देख लेंगे, ल्यूसेंट से कवर कर लेना, आराम से हो जाएगा। 1905 से 1919 तक के जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, जैसे सूरत अधिवेशन हुआ, इधर आपका बंगाल विभाजन हुआ, है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं, 1909 मार्ले मिंटो सुधार, उनका थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देख लोगे। इसी तरीके से फिर आगे आ जाओगे तो इसके बाद आके आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक बीच में वो चीजें रह गई हैं कि आपको 1919 तक की चीजें देख लेनी है। एक बार गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन देख लेना, है ना, वो शायद इसमें छूट गया है लेकिन आपको उसमें पूरा करा दूंगा, है ना, पीडीएफ जो दूंगा ग्रुप पे उसमें होगा, है ना। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन देख लेना, फिर 1920 से लेके जो 42-40 तक की क्रोनोलॉजी है उसको देख लेना, गोलमेज सम्मेलन वगैरह क्रोनोलॉजी देख लेना, और क्रिप्स मिशन देख लेना। क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन, कैबिनेट मिशन, योजना आयोग, संविधान सभा, फिर प्रमुख पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, ये जरूर देख लेना, इनसे सवाल आता है। और कला और संस्कृति से रिलेटेड कुछ चीजें हो तो वो आपको पूर्वावलोकन में मिल जाएगी, आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हो तो वहां से। ठीक है, फिर आपका आज का हिंदी का क्या टारगेट है। पर्यायवाची शब्द थोड़े टफ होते हैं, आज आपको हिंदी में सिर्फ पर्यायवाची शब्द ही पढ़ने हैं। ठीक है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, थोड़े टाइम जीएस पढ़ लिया, फिर एक सेशन हिंदी का कर लिया, फिर एक सेशन जीएस का कर लिया, ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद अर्धवार्षिकी के 20 प्रश्न, अब तो इसमें 20 मिनट लग रहे होंगे, 4 बार रिवाइज कर चुके हो, इसको जरूर घोट लेना, इसको बढ़िया से मस्त रैप्चिक तरीके से करते चलना। फिर आज आपको डिकोड एग्जाम का हिंदी वाला सामान्य हिंदी टेस्ट 10 लगाना है। ठीक है, कल हमने सामान्य अध्ययन टेस्ट 10 लगाया था, आज सामान्य हिंदी टेस्ट 10 लगाएंगे। थोड़ा लोड कम कर लेंगे क्योंकि उसमें टाइम भी कम लगेगा, और आपका वो बड़ा है आज क्या कहते हैं,
जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो उसका थोड़ा ज्यादा टाइम लेगी, तो इधर टाइम कम चला जाएगा, ठीक है। और डिकोड एग्जाम का सामान्य हिंदी टेस्ट 1 का रिवीजन जो आपने रिवीजन 2 में किए हैं ना, उनका अब मैं रिवाइज कराऊंगा यहां मस्त तरीके से, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का आपका टारगेट यहीं कंप्लीट होता है। मैं आपसे विदा लेता हूं। कमेंट जरूर कर देना कि आपको चीजें अच्छी लग रही है कि नहीं, डेली टारगेट पूरे हो रहे हैं कि नहीं, इसी तरीके से चीजें आगे चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैं मिलता हूं कल सुबह आपसे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए आज का अपना टारगेट पूरा करिए, पूरा जी जान लगा दीजिए। जब तक पूरा नहीं होना सोना नहीं है, ठीक है। चलो, मिलता हूं कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।